नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। ऑलरेडी हम लोग इस पर वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है कि हर प्रकार का डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को सिखा दिया जाए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी समस्या ना हो। तो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ टेबल है। ग्राफ आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर ग्राफ टेबल है। वीडियो में हमारे साथ बने रहें, अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, अपना एक लाइक दें और हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसे ही अलग अलग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहें। तो हम देखेंगे आज लीनियर ग्राफ टेबल क्या कह रहा है और हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ है। तो देखते हैं ग्राफ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है The following graph show the percentage of number of girls born in 3 different states of India। भारत के 3 विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत लड़कियों का जन्म हुआ है 2005 से 2010 तक, वो आंकड़े यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से दर्शाए गए हैं। यहाँ पर 3 तरह के ग्राफ हैं, एक ट्राइंगल है, एक डायमंड है और एक स्क्वायर है। तो यहाँ जो आपका ट्राइंगल है उसका मतलब है वो केरल राज्य की बात हो रही है। यहाँ जो चकोर है इसका मतलब बिहार राज्य की बात हो रही है और जो डायमंड है उसका मतलब राजस्थान राज्य की बात हो रही है। तो 3 राज्यों की बात हो रही है और 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10 में कौन से राज्य में कितनी प्रतिशत, ये संख्या नहीं है प्रतिशत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है परसेंटेज, तो कितनी प्रतिशत लड़कियों ने किस राज्य में किस साल में जन्म लिया उसके बारे में हमें आंकड़े दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखते रहेंगे और साथ साथ उन राज्यों के संबंधित सूचना को देखेंगे। इसी के साथ पहले हम जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पहले उसको मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी डीआई हो तो जो भी सूचना मिले आपको ग्राफ से, टेबल से, पाई चार्ट से, आपको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे केरल राज्य, बिहार और राजस्थान। यहाँ हम वर्ष लिख लेते हैं 2005, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। अब देखिए 2005 में केरल का यानी कि यहाँ पर जो है त्रिकोण की बात हो रही है। तो यहाँ पर त्रिकोण ये है 25%। उसके बाद त्रिकोण है यहाँ पर 40%। उसके बाद यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो दोनों में 25% और 25%। इसी के साथ फिर यहाँ पर है 30% और ये है यानी कि 40%। यानी कि केरल राज्य में ये बात हो गई। बिहार की बात करते हैं चकोर की, ये चकोर है 40%, 35%। इसी के साथ यहाँ पर देखिए 45% और 30%। उसके बाद लास्ट में जो दो हैं 25 और 25, दोनों ही बराबर हैं, 25% और 25%। ये हो गए बिहार राज्य की। अब राजस्थान यानी कि डायमंड की बात करेंगे तो 35% और 25%। उसके बाद 30% और 45-45। और अंत में 35%। तो ये सूचना हमें मिल रही थी केरल राज्य, बिहार राज्य और राजस्थान, इसके संबंधित जितने भी 10 सालों में, सॉरी 10 साल नहीं, 6 सालों में जितने प्रतिशत लड़कियों का जन्म हुआ, 2005 में 25% केरल में लड़कियों का जन्म हुआ, 40% बिहार में हुआ, 35% राजस्थान में हुआ। इसी प्रकार 2006, 7, 8, 9, 10 ये आंकड़े हमें यहाँ से मिल रहे थे, हमने इस आंकड़ों को ऐसे तैयार कर लिया। अब हमें क्वेश्चन इस आंकड़ों को देखकर सॉल्व करना है क्योंकि इसके अलावा कोई भी सूचना हमें नहीं मिल रही है, ना ही हमें बताया गया है कि कुल कितनी लड़कियों का जन्म हुआ जिससे हम प्रतिशत निकाल सकें। तो इन्हीं प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको एक बात और एडवांटेज आपको इस वीडियो में मिल रहा है कि आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सीखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, देखते रहें और हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न इन राजस्थान इन 2006 वाज 80,000। यदि जितनी लड़कियां का जन्म हुआ है सन 2006 में राजस्थान में उनकी संख्या 80,000 है, तो हमें पता करना है एवरेज ऑफ गर्ल्स, कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं बिहार और केरला में वर्ष 2006 में, उनका एवरेज निकालना है।
तो देखिए यहाँ पर हमने क्या, सबसे पहले हमें क्या मिला क्वेश्चन में, 2006 में राजस्थान राज्य में कितनी लड़कियां हैं, 80,000, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब आप टेबल में देखिए 2006 में राजस्थान में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, 25%, यानी कि ये 80,000 क्या हो गया, 25% हो गया, क्योंकि 2006 में बताया राजस्थान में 25% लड़कियों का जन्म हुआ है और यहाँ संख्या 80,000 दी गई है, तो यानी कि 25% किसके बराबर हो गया, 80,000 के। ठीक है, उसने पूछा है एवरेज बताना है कितनी लड़कियां बिहार और केरल में हुई हैं। बिहार और केरल में कितनी लड़कियों का जन्म हुआ है, 40% और 35%, 2006 की बात ही हो रही है, तो ये कितना होगा, 40 और 35, 75%। अब देखिए यदि 25% 80,000 के बराबर है तो हमें निकालना है 75% कितना होगा। तो यहाँ पर 1% निकाल लेंगे, 25% अगर 80,000 है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं शॉर्टकट से, 25 को 3 से गुना करेंगे 75 आएगा, ऐसे 80 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,40,000। 25 तिया 75, क्योंकि 25 का पता था 75 निकालना था, तो 25 तिया 75 और 80 तिया 80,000 को 3 से गुना करेंगे 2,40,000 आ गया। ये तो आ गई संख्या कि दोनों राज्यों में कितनी लड़कियां हैं। यहाँ उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है एवरेज, तो आप एवरेज का फॉर्मूला जानते होंगे। एवरेज कैसे निकलती है, सम ऑफ नंबर, अंकों का जोड़, डिवाइड बाय कुल कितने अंक हैं या कुल कितनी संख्याएं हैं। तो जोड़ तो हमारे पास आ गया 2,40,000, और कितने राज्य हैं, 2 ही राज्य की बात हो रही है, बिहार और केरल, तो यहाँ 2 से विभाजित कर देंगे, कितना आएगा, 1,20,000। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। यहाँ पर उसने हमें राजस्थान के आंकड़े दिए थे, 25% था 80,000 के बराबर, बिहार और केरल का मिलाकर 75% हो रहा था, तो 75% कितना निकाल लिया हमने यहाँ से, 2,40,000। ये तो कुल आ गया, उसने पूछा था एवरेज, अगर कुल पूछता तो यही आंसर था, लेकिन एवरेज पूछा है तो कुल बटा कितने बात हो रही है, यहाँ 2 राज्यों की बात हो रही है तो 2 से विभाजित किया, 1,20,000 आ गई, एवरेज आ गया दोनों का। ऑप्शन चेक करते हैं अब हम, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा 1,20,000, ये आपका सही आंसर है। तो बहुत ही आसान तरीका था सॉल्व करने का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए लिखा है, इफ इन 2008 देयर वर 30 गर्ल्स born in Bihar, then find ratio of number of girls born in Kerala and Rajasthan in that year। जिसने कहा है यदि 2008 में बिहार में जितनी लड़कियों का जन्म हुआ उनकी संख्या है 30,000। उसी प्रकार करेंगे, यहाँ वर्ष 2008 की बात हो रही है, ये हमारा 2008 है, बिहार में कितनी लड़कियां हैं, 30%, तो यहाँ पर लिखेंगे 30% किसके बराबर है, 30,000 के। ठीक है, हमें बताया था, हमने यहाँ से हमें डेटा से पता लग रहा है कि बिहार में 30% लड़कियां हैं, इससे बताया 2008 में लड़कियों की संख्या 30,000 है, तो 30% 30,000 के बराबर हो गया। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 के। उससे पूछा है अनुपात निकालना है किसका, जितनी लड़कियां केरल में पैदा हुई और जितनी राजस्थान में पैदा हुई उसी वर्ष में। अब देखिए केरल में कितनी पैदा हुई 2008 में, 25%, और राजस्थान में कितनी हुई, 45%, तो यहाँ से 25% निकाल लीजिए। अगर 1% 1,000 है तो 25% कितना हो गया, 25,000, और साथ में राजस्थान का देख लीजिए 45%, ये बिहार का हो गया, सॉरी केरल का, ये केरल का है, और ये 45%, अगर 1% 1,000 है तो 45%, 45,000, ये राजस्थान का हो गया। हमें पूछा है दोनों का अनुपात, अनुपात का फॉर्मूला रेशो, जो पहले पूछा है केरल वाले ऊपर आएंगे, ये केरल है 25,000 डिवाइड बाय, बाद में राजस्थान की बात हो रही है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो पहले पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में पूछा जाएगा उसको नीचे लिखना है। अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, 9 को 5 से गुना करेंगे 45 आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 5:9। लेकिन अगर आप गड़बड़ी करके इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:5। ऑप्शन में कई बार एग्जामिनर दोनों दे देता है और आप गलती से 5:9 की जगह 9:5 टिक कराते हैं। हम यहाँ पर अपने ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए हमारा आंसर है 5:9। देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पर मैंने जो बात कही वही हुआ, एग्जामिनर ने 9:5 भी दिया हुआ है। तो जो बच्चे इसको उल्टा करके लिख देंगे वो ये टिक करेंगे और बाद में गलत हो जाएगा, और यहीं पे आपका 1 से 1.5 नंबर कट जाएगा।
एक नंबर वो कटेगा और 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के कट जाएंगे। तो इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, जो पहले पूछा है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में पूछा है बाद में लिखेंगे, तभी आंसर सही आएगा। और जो आंसर आएगा उसको ऑप्शन में देखकर टिक कर देंगे। बहुत ही आसान चीज़ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न इन केरल वर 70,000 इन 2007। 2007 में यदि जितनी लड़कियों का जन्म हुआ उनकी संख्या 70,000 है, तो आपको पता करना है कि राजस्थान में 2007 में कितनी लड़कियों का जन्म हुआ। बहुत ही सीधा सवाल है, लेकिन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 2007 की बात हो रही है केरल राज्य की। 2007 केरल राज्य में 25%, और कितनी दिया हुआ यहाँ पर 70,000। आपको निकालना क्या है, कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं राजस्थान में। राजस्थान का कितना प्रतिशत है 2007 का, राजस्थान का है 30%। ये आपको निकालना है, ठीक है। 25% 70,000 है। आपको पता होना चाहिए कि 25% अगर 1% मान लीजिए इसको, अब 25 से 1% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 70,000 बटा 25। और ये अगर आप इसको टेबल थोड़े जानते होंगे तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो 25 से कम 25 और 2 जीरो, 100 की 2 जीरो होती हैं, 25 चौका 100। तो ये कितना हो गया 7 गुना 4 2800। 1% 2800 आ गया। आपको निकालना है 30%। तो 2800 को 30 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 84,000। 8 24 3 दूनी 6 7 8, यानी कि राजस्थान में जो लड़कियां पैदा हुई उनकी संख्या कितनी है 84,000। आइए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं आप लोग, 84,000 या 84,000 हमारा सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एवरेज वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। यहाँ अब संख्या की बात नहीं हो रही, बात हो रही है परसेंटेज की। उसने कहा यदि एवरेज वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बोर्न इन राजस्थान थ्रू आउट 6 ईयर्स टुगेदर, 6 सालों में, यानी कि 2005 से 2011 तक जितने राजस्थान में जितने प्रतिशत लड़कियों का जन्म हुआ है, यदि उसका एवरेज निकाला जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि कितने गुना है किसके, यदि केरल में जन्म लेने वाली लड़कियों के प्रतिशत का एवरेज निकाला जाए सभी सालों का। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर हम राजस्थान में पूरे 6 सालों में जितनी लड़कियों का जन्म हुआ है उन सब का प्रतिशत का एवरेज निकालें तो ये कितना गुना आएगा किसके, केरल में जितनी लड़कियों का जन्म हुआ है उसके प्रतिशत का। तो सबसे पहले हम राजस्थान में जितनी लड़कियों का जन्म हुआ है उसके प्रतिशत का एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, सम अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ सम यानी कि हम सभी प्रतिशत का जोड़ करेंगे। तो देखिए यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, 5 10 15 20 25 5 आएगा, यहाँ ऊपर 2 चला जाएगा 25 का, तो 3 2 5 2 7 3 10 4 14 4 18 और 3 21 215 डिवाइड बाय टोटल नंबर। कुल कितने नंबर हैं, 6 साल की बात हो रही है तो कुल 6 हैं, ये आ गया। अब हमने यहाँ पर उसने पूछा था केरल का, तो हमने निकाल लेना है केरल का। केरल का भी यही फॉर्मूला रहेगा, इसका जोड़ कर लेंगे, 5 10 15 15 का 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 1 3 4 7 2 9 2 11 3 14 और 4 18 और नीचे भी टोटल नंबर इसके भी 6 हैं। इसने हमसे पूछा है राजस्थान में जितना एवरेज आया है, राजस्थान में 6 सालों में जितना प्रतिशत लड़कियों का जन्म हुआ है उसका जो एवरेज है वो कितना गुना है इसके एवरेज का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, जिनको फॉर्मूला आता है वो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, या जो फॉर्मूले से करना चाहते हैं उसने हमसे पूछा है राजस्थान का केरल के एवरेज से कितना गुना है, यानी कि मान लीजिए केरल का हमें पता है 185 बटा 6 है, मान लेते हैं x गुना है, इसका x गुना राजस्थान के बराबर है, तो x क्या आ जाएगा 215, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा बटा 185। उसी प्रकार यहाँ पर भी 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर भी 215 बटा 185 आएगा, यानी कि 185 एकम 185। ठीक है, दशमलव फिर से 1, यानी कि 1.1 कुछ आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 1.5
5 दिया और 1.16, यानी कि 1.16 ही हमारा सही आंसर है, क्योंकि 1.5 नहीं है। यहाँ 1.1 तक हमने निकाल लिया था, तो 1.1 वाला ही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ई है वो हमारा है सही आंसर। तो आप देख रहे हैं हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए परसेंटेज को सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम 2008 टू 2009, 2008 से लेकर 2009 तक देयर वॉज इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न इन ऑल 3 स्टेट्स। तीनों राज्यों में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या 20% बढ़ी है, यानी कि जितनी संख्या 2008 में थी 2009 में उसकी 20% बढ़कर संख्या हुई है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न इन बिहार इन 2009 was 60,000, यदि बिहार में 2009 में लड़कियों का जन्म 60,000 लड़कियों का जन्म हुआ है, तो आपको बताना है राजस्थान में 2008 में कितनी लड़कियों ने जन्म लिया होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि 2008 से 2009 में तीनों राज्यों के अंदर लड़कियों की जन्म की संख्या जो है वो 20% बढ़ी है, उसमें वृद्धि हुई है। यदि बिहार में 2009 में 60,000 लड़कियों का जन्म हुआ है, तो आपको बताना है राजस्थान में 2008 में कितनी लड़कियों का जन्म हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया है बिहार में 2009 में 60,000 लड़कियों का जन्म हुआ है, तो वैसे ही लिखेंगे बिहार 2009 कितनी लड़कियों का जन्म हुआ है, 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2009 में बिहार में कितना है, 25%। तो ये किसके बराबर हो गया, 25% के बराबर हो गया हमारा 60,000। 1% निकाल लीजिए, कितना होगा, 1% आपका हो जाएगा यहाँ पर 2400। कैसे आया, 25 को यहाँ विभाजित करेंगे, 25 चौका 100, 6 चौका 24, जैसे मैंने पहले किया था। तो 1% आपका 2400 आ गया। अब देखिए 2009 की बात हो रही है, तीनों राज्यों में, ये तो आ गया हमारा बिहार राज्य का, हमें पता था। तीनों राज्यों में कितना प्रतिशत है इसका योग, 45, 50 और 70, 70 और 30, 100, यानी कि तीनों राज्यों का मिलाकर 100% बन रहा है। तो अगर हम तीनों राज्यों का निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा 2009 में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ से हमने निकाल लेना है 100%। तो ये कितना आ जाएगा, 2400 के बाद 2 0 और जोड़ देंगे, यानी कि 2,40,000 क्या है, कुल लड़कियों की संख्या है 2009 की, तीनों राज्यों में। उसने यहाँ पे ये लिखा है ऑल 3 स्टेट्स, तो हमने तीनों राज्यों में 2009 में कितनी लड़कियों का जन्म हुआ, 2,40,000 लड़कियों का। शुरू में बोला था कि 2008 से 2009 में 20% वृद्धि हुई है। अब मान लेते हैं 2008 में लड़कियों की संख्या थी x, हमें नहीं पता कितनी थी, हमने x मान लिया, यानी कि 2008 में 20% वृद्धि हुई और वो 2009 की संख्या के बराबर हो जाएगा। यही कहा था ना, 2008 से 2009 में 20% वृद्धि हुई, तो 2008 की लड़कियां तो हैं, उसमें 20% और वृद्धि हो गई और बन गया 2,40,000, क्योंकि ये हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 5 100, एलसीएम ले लीजिए 5, कितना आ जाएगा, 5x जमा x बराबर 2,40,000। 5x जमा x कितना हो गया, 6x बटा 5 इज इक्वल टू 2,40,000। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 40,000 आ जाएगा। x कितना हो जाएगा, 40,000, ये 5 गुणा में जाएगा बराबर 2 लाख, यानी कि 2008 में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 2 लाख थी। ठीक है, तो हमें यहां से पता लग गया 2008 में लड़कियों की संख्या थी 2 लाख और इसमें 20% वृद्धि हुई, तो 2009 में संख्या हो गई 2,40,000। अब ये 2 लाख किसके बराबर है, 2008 के सभी लड़कियां हैं, यानी कि ये 100% के बराबर हो गया फिर से, क्योंकि इसमें भी 2008 में भी देखिए 25, 30, 55, 55 और 45 फिर से 100, और ये कुल लड़कियां हैं तो कुल लड़कियां 100% है, 100% हो गया 2 लाख के बराबर। हमें निकालना है राजस्थान का, देखिए हमें निकालना है राजस्थान का 2008 में। राजस्थान का देखिए 2008 में राजस्थान की संख्या क्या है, 45%। ठीक है, अब अगर 100% आपको पता लग गया है तो यहाँ से 1% निकाल लीजिए। 1% कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1% हो गया 2,000 और 45% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 45 गुना 2,000
45 दूना 90 यानी कि 90,000 थी राजस्थान में। ये बात हो रही है राजस्थान की, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात हो रही है राजस्थान राज्य की। राजस्थान में 45% था, 45% कितना हो गया, 45 गुना 2000 यानी कि 90,000। अब हम चेक करते हैं अपने ऑप्शंस, और ऑप्शन में देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन है 90,000, तो ये हमारा होगा सही आंसर। तो आपने देखा आज हमने जो DI थी, कैसे लीनियर ग्राफ से जो हमें डेटा मिला उस डेटा को हमने इस्तेमाल किया, और ये वो डेटा था जिससे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिया गया था, लेकिन जो भी हमें मिला उसको हमने पहले लिख लिया, और उस लिखे हुए की सहायता से हमें बार बार क्या है, ग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते होंगे एग्जाम में, अगर जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, तो आपको इंस्ट्रक्शन एक बार आपको देखने को मिलती है। अगर आप हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ चेक करने जाएंगे तो आपको हर बार ग्राफ देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको रफ शीट मिलती है उस पर आप ऐसे डेटा अलग से उतार लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था। उस डेटा को उतारने के बाद वो शीट आपके पास ही रहेगी, बार बार आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, और आप अपना वही 10 से 15 सेकंड बचा सकते हैं। और यही 10 से 15 सेकंड आपको बहुत महत्वता देंगे बाद में, क्योंकि आपको छोटे मोटे क्वेश्चन करने में यही 15 सेकंड की जरूरत पड़ेगी। लास्ट में हमें यही लगता है एग्जाम खत्म होने के बाद 2 सेकंड और होते तो हम ये क्वेश्चन कर देते हैं, तो वो 2 सेकंड आप यहीं से निकाल लेंगे। तो इसलिए ये याद रखना है कि जो भी आंकड़ा मिले, जो भी डेटा मिले, उसको पहले एक रफ जगह उतार लें, जो भी उसे समझ आए, ठीक है। एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वहाँ ग्राफ दोबारा बनाऊंगा तो मैं ऑलरेडी क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो डेटा मुझे मिला मैंने उसको लिख लिया, जितना डेटा मुझे समझ आया मैंने नोट कर लिया। तो ये डेटा आपको बाद में क्या है, बार बार आपको कंप्यूटर पर देखने की आवश्यकता नहीं, अपनी शीट पर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने आज किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरे बताया हुआ मेथड भी आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते होंगे लेकिन लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही लाइक हमारा एक प्रोत्साहन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।